तो इस कहानी की शुरुआत में हम इस आदमी को देखते हैं जो शिकारी था, अपनी बेटी के साथ जानवरों को पकड़ने के लिए ट्रैप्स लगा रहा था, जो एक किस्म का जाल होता है किसी को भी उसमें फंसाने के लिए। साथ ही जो पुराने ट्रैप्स में जानवर फंसे थे उन्हें भी वह निकाल रहा था। इनके साथ यहाँ इनका डॉग भी था और वो आदमी रेडियो के जरिए अपनी वाइफ से बात कर रहा था जिसका नाम एन था। उसे टाउन जाकर कुछ ज़रूरी सामान लाने को कहता है। अब ये तून लेक थे इस फैमिली में जो शहर से दूर यहाँ जंगल में रहते थे। इनका गुजारा जानवरों की खाल को बेचकर होता था। अपने ट्रैप्स में पकड़ा करते थे, उनका गोश्त पकाकर ये खा लेते थे और खाल को बेच कर दिया करते थे। अब इनके पास पैसे कमाने का यह इकलौता ही जरिया था, क्योंकि शिकार के अलावा इन्हें कुछ आता भी नहीं था। इस वजह से इनका हस्बैंड अपनी बेटी को भी यह काम सिखा रहा था, मगर वो अभी इस काम में इतनी माहिर नहीं थी। वो बाप बेटी ट्रैप्स को चेक कर रही थी कि देखते हैं उनके ट्रैप से एक जानवर गायब है, जो देखकर उसकी बेटी कहती है कि यह काम जरूर उसका हो सकता है। वो वापस आ गया और यह भेड़िए की बात कर रही थी, जिससे हम समझ पाते हैं कि यह ऐसा एक बार नहीं और बार बार होता है। उधर ना जानवरों की खाल बेचकर उन्हें बेचने के लिए जाती है, जहाँ वहाँ काफ़ी परेशान नजर आ रही थी, क्योंकि खाल की रेट गिरने की वजह से ना ही उचित पैसे मिल पाते और ना खाने के लिए उचित सामान मिलता है। दुकान का मालिक उसकी परेशानी देखकर कहता है कि आम जानवरों से इतने पैसे नहीं मिलते, अगर आपको ज़्यादा पैसे चाहिए तो आपको भेड़ की खाल लानी होगी। मगर फिर भी एन परेशान ही थी, यह सोचकर कि मैं भेड़िए की खाल कहाँ से लाऊं, पर लगे पोस्टर को भी बड़ी गौर से देख रही थी, जो किराए के घर की थी और अच्छी जॉब की। उसकी शक्ल देखने से लग रहा था कि वह घर लेना चाहती है और अच्छी जॉब भी करना चाहती है, मगर किसी वजह से नहीं कर सकती। उसे करना भी नहीं पसंद था। वो यही चाहती थी कि हम जंगल की बजाय टाउन में रहें और अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में भेज सकूं, मगर क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे इसलिए वो घर वापस आ जाती है। घर पर एन का हस्बैंड अपनी बेटी को खाल निकालना सिखा रहा था, जबकि एन सब के लिए खाना बना रही थी। रात को खाना के वक्त भी सबको मूड ख़राब था, क्योंकि पैसे ना होने की वजह से ठीक कुछ नहीं था। और जब यह बताती कि हमारा शिकार क्या जानवर भेड़िया ले गया, तो यह सुनकर एन को काफ़ी गुस्सा आता है, हस्बैंड पर काफ़ी गुस्सा करके, क्योंकि उसने एन को नहीं बताया था। वो अपने हस्बैंड को कहती इस भीड़ का कुछ करे वरना हम भूखे मारे जाएंगे। बेटी को अंदर भेजकर एन दोबारा से अपने हस्बैंड से बहस करने लगती। उसका हस्बैंड कहता है कि भेड़िए लड़कियों को शौक से खाना पसंद करते हैं, तो ज़रूर तो या किसी लड़की को देखकर या फिर किसी जानवर को देखकर आया होगा। मगर एन कहती है कि मेरे हिसाब से हम लोग हमारी फैमिली की वजह से यहाँ आया है, उसे पता है यहाँ फंसा फसाया शिकार मिल जाएगा और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आगे वह कहती है कि मैं पुलिस स्टेशन जाकर उसकी रिपोर्ट करना चाहती हूँ, मगर उसका हस्बैंड मना कर देता है। ये कहती हुई है कि नहीं तुम फिक्र मत करो, कल सुबह मैं खुद ही उसे पकड़ लूँगा। मगर ये सिर्फ इकलौती टेंशन नहीं थी, उसे वही एड का पोस्टर दिखाते हुए कहती है कि ऐसे कब तक गुजारा चलेगा, मैं ऐसा करती हूँ किसी अच्छी सी जगह पर जॉब करके पैसे कमा लेती हूँ, फिर हमारा अच्छा गुजरा हो जाएगा। मगर उसका हस्बैंड मना कर देता है, यह कहते हुए कि शिकार के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते और हमें आता भी कुछ नहीं है। इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ भी अपने हस्बैंड को समझाने लगती है, देखो आप अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं सोच रहे, ये ज़िंदगी आपने चुनी है, आपकी वजह से मैंने चुनी है, मगर हमारा बेटी को कोई चॉइस नहीं मिली जिसे वो चुनती। वो जो करना चाहती है उसे करने दीजिए। उसे इस वक्त पढ़ाई की टेंशन होनी चाहिए, ना कि जानवरों की, भेड़िए की, और यहाँ जंगल में कौन इंसान रहते हैं। ये कोई समझदारी की बात नहीं। मगर नाक समझाने के बाद भी उसके हस्बैंड को बात समझ नहीं आती। वो कहता है कि हम रहते हैं ना इधर, ऐसे ही हमारी आगे आने वाली नस्ल भी रहेगी, मतलब कुछ भी हो जाए उनका ये जंगल नहीं छूटेगा। फिर असली सुबह जब वो भेड़िए के शिकार पर जा रहा था तो वो अपनी बेटी के जिद करने पर वो भी उसे साथ ले जाता है, जो बात इनको जरा भी पसंद नहीं आती, जिस वजह से वो अपने हस्बैंड से रेडियो के जरिए बात करती है। वो कहता है कि जैसे मुझे भेड़ की होने की एहसास हुआ, शिकार की नौबत आई तो इसे वापस भेज दूंगा, जो बहुत जल्द आ भी जाती है, क्योंकि उसे भेड़िए के पैरों के निशान दिख गए थे। वह समझ गया था कि ज़रूर वो आसपास ही है, इसलिए सारी बातें समझाकर वो अपनी बेटी को वापस भेज देता है। साथ यह भी कहता है कि खुद मैं रात तक आऊँगा, जिसके बाद उसकी बेटी वापस आने लगती है। हालांकि उसके डैड ने कहा था कि डरना नहीं, घबराना नहीं, मगर जंगल से इतना खतरनाक आवाज़ आ रहा था कि उसकी हालत ख़राब हो जाती। उधर एन का भी यही हाल था। नदी से पानी लाते हुए जब वो वापस आ रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो भी घबराई हुई थी और बिलक बिलक कर ऐसा ही उसकी बेटी के साथ भी हो रहा था। जिसके बाद तो जैसे तैसे घर आ जाती हैं, मगर उसकी बेटी नहीं आ पाती, वो वहीं पर डर कर बैठ जाती है। इनके हस्बैंड को भी भेड़िया देख जाता है, इसलिए वो फौरन उस पर गोली चला देता है।
मगर देखने से लग रहा नहीं रहा था कि वह मर गया हो। गोली की आवाज़ उसकी बेटी ने भी सुन ली थी, इसलिए वो हिम्मत करके आगे बढ़ जाती है और गोली मारने के बाद जब इनका हस्बैंड वह चेक करने के लिए आता है तो देखता है कि भेड़िया यहाँ नहीं है, जिसका मतलब था कि वह यहाँ से भाग गया है। वहाँ एक चीज़ देखकर उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो चीज़ थी एक लड़की का कटा हुआ हाथ, जिसे वो भेड़िया खा रहा था। सब सड़क पार करने के जंगल की दूसरी तरफ आकर वो आगे बढ़ने लगता है, जहाँ का नज़ारा देखकर तो एकदम वह दंग रह जाता है। काफ़ी घबरा गया था क्योंकि वहाँ लड़कियों की कटी हुई लाशें थीं, जिन्हें बड़ी बेरहमी से काट कर एक गोल दायरे की तरह रखा गया था, जो जाहिर है भेड़िए का काम तो नहीं हो सकता। जिससे वो समझ जाता है कि जंगल में भेड़िए के अलावा एक कातिल भी घूम रहा है जो ये सब कर रहा है, यानी लड़कियों को ऐसे बरमे से मार रहा है कि देखकर तो वो एकदम घबरा गया था कि अब मेरी फैमिली को भी खतरा है, क्योंकि 2 औरतें तो उसके घर में भी मौजूद थी। भेड़ियों की तो वो संभाल लेगा, मगर इस खतरनाक कातिल से निपटना आसान नहीं होगा। घर आकर वो चुपचाप बैठ इसी बारे में सोच ही रहा था। उसकी नींद और भूख तो जैसे हो ही चुकी थी। घर पर उसने जो कुछ भी नहीं बताया ताकि उसकी फैमिली डर न जाए और वह खुद ही कुछ करेगा। तब अपनी फैमिली की हिफाजत करने के लिए अगले दिन जब इनकी आँख खुलती है तो उसका हस्बैंड गायब था, क्योंकि वो दोबारा उसी जगह पर पहुँच गया था जहाँ उसने लड़कियों की लाशें देखी थी। उसने दरअसल इनको बता दिया होता ये भेड़ियों को ढूंढने के लिए अगर मुझे पूरी रात भी रुकना पड़े तो मैं रुकूंगा, तो मेरी फिक्र मत करना। पर असल में ये भेड़िया नहीं बल्कि ढूंढ रहा था कातिल को। एन और उसकी बेटी जब नदी किनारे थी तो उसकी बेटी देखती है कि यहाँ डाग नहीं है, इसलिए उसे ढूंढने चली जाती हूँ। मगर तभी उसके सामने वही भेड़िया आ जाता है जो इनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे देखकर एन जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसके दिमाग में सबसे पहले यही आइडिया आया था और उसका यही आइडिया कामयाब भी रहता है, क्योंकि भेड़िया वहाँ से भाग गया था। अब ये दोनों माँ बेटी बगैर टाइम सह किए फौरन अपने घर जाती हैं, पर क्योंकि उनका डाक तो बाहर ही रह गया था, इसलिए एन गन लेकर उसे ढूंढने चली जाती है। उसे डाक मिल तो जाता है, मगर वह मरा हुआ, क्योंकि भेड़िए ने उसका भी काम तमाम कर दिया था, जिसकी मौत एन को काफ़ी दुख होता है। वह वापस आकर अपनी बेटी से झूठ बोल देती है, अभी तो डाक नहीं मिला, जब तुम्हारे डेड आ जाएंगे तो हम उसे ढूंढ लाएंगे। डॉग की मौत के बारे में जिसने अपनी बेटी को इसलिए नहीं बताया ताकि वो डर ना जाए, उसे अपनी ज़िंदगी खतरे में ना लगे। अब यहाँ हमें बता दिया गया है कि मूवी का नाम हंटर क्यों रखा गया है, क्योंकि दरअसल ये हंटर नहीं, शिकारी फैमिली 2 हंटर्स के बीच फंस गई हैं, जिन दोनों से ही इनकी अपनी जान का खतरा है। एक तो भेड़िया और दूसरा है वह कातिल। खैर अब ऐसे ही सुबह हो जाती है, मगर इनका हस्बैंड ना खुद वापस आया और ना ही उसका कोई फ़ोन आया। दोनों माँ बेटी फिर से अपने ट्रैप्स को चेक करने जाती। वहाँ आज भी इनका एक शिकार गायब था। वहाँ इनको एक अंगूठी से मिल गई थी, जिसे देखकर एकदम वो कांप जाती है, क्योंकि जरूर ये उस लड़की की ही होगी जिसे भेड़िए ने खाया है। इसलिए वह सीधा चली जाती है पुलिस स्टेशन के खिलाफ, बड़ के खिलाफ रिपोर्ट करने, ताकि उसे पकड़ा जाकर उधर पुलिस अभी ऑफिसर के पास एक बालों की लाश को लेकर जो पुलिस स्टेशन वापस आ रहे थे, तो उनसे रास्ते में खाली गाड़ी दिखती है, जिसे पहले तो वो गौर से देखता है, मगर उस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं, जहां इन पहले से ही मौजूद थी। उन्हें सारी बात बता देती हैं, जिस पर वो कहती हैं कि ये कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपका एरिया हमारे अंडर नहीं आता, साथ ही हम भेड़ को भी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उसकी कोई गलती ही नहीं है। कोई इंसान थोड़ी ही है जानवर है, उसे कोई समझ नहीं है। वो तो वही कर रहा है जो उसकी आदत है, जो वो हमेशा से ही करता आया है। जंगल में आप रहते हो, शिकार आप करते हो, 100% गलती आपकी है, ना कि भेड़िए की। तो अगर कार्रवाई होगी तो आप लोगों पर होगी, ना कि भेड़िए पर। अब मदद तो नहीं मिली, इसलिए मन इनका बहुत दुखी होता है। खाना लेकर घर वापस आना पड़ता है। फिर वो अपनी डाक को दफना कर एक हिरन के बच्चे को मारकर अपने साथ ले आती है। अभी तो यह गलत है, मगर खाने के लिए इन्हें कुछ तो करना ही था। उसके हस्बैंड का कुछ अभी पता नहीं था। भेड़िया सर पर सवार था, खाना खत्म हो रहा था, इसलिए अब जो करना था इनको करना था। इन फिर अपनी बेटी के साथ मिलकर हिरण की खाल को उतारती हैं, जिसके बाद ये दोनों से पकार कर खाने लगती हैं। जी हाँ, तभी अचानक रेडियो पर कुछ हलचल महसूस होती है। इन बोलती तो है, मगर आगे से साफ आवाज़ नहीं आती कि रात को जब ये दोनों माँ बेटी सो रही थी तो अचानक उनकी आंख खुल जाती हैं, क्योंकि जंगल से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। जब एक चेक करती हैं तो हम देखते हैं कि एक हिस्पर नहीं बल्कि कि कोई अनजान आदमी है जो काफ़ी जख्मी था और मदद मांग रहा था। तब एम अपनी बेटी को वापस घर छोड़कर एक चीज़ पर उस आदमी को लिटाकर अपने घर ले आती है, क्योंकि भेड़िया उनके पास भी हो सकता है। चेक करने पर उस आदमी के पास एक रेडियो निकलता है, साथ ही उसकी टांग की हालत भी काफ़ी ख़राब थी। अब ये रात भी ऐसे ही गुजर जाती है। अगली सुबह जब एन की बेटी उनके पास आती है तो अचानक उसकी आंख खुल जाने की वजह से वो काफ़ी घबरा गई। फौरन अपनी माम को बुला लेती है। उसकी मांग
इन पर उसे पानी पिलाती है और टांग की जख्म पर टांके भी लगा देती है। उसे देखकर इन की बेटी को अजीब सा लग रहा था, इसलिए वो अपनी माम से कहती है कि डैड ने कहा था किसी भी अनजान आदमी पर भरोसा मत करना। जो सुन इन कहती है देखो उसकी हालत तो कितनी जख्मी है और गुप्त तुम्हारे डैड इधर होते तो वो भी मदद जरूर करते। उधर बाज दोबारा से जब पुलिस स्टेशन आ रहा था तो उसे ले गाड़ी फिर से वहीं खड़ी हुई दिखती है, जिससे वो समझ गया था कि पिछले 2 दिन से ये गाड़ी इधर ही खड़ी है। वो अपनी गाड़ी से उतरकर आसपास देखने लगता है। जब उसे कोई भी दिखाई नहीं देता तो उस गाड़ी का नंबर ही नोट कर लेता है। पर जवान आदमी जागता है तो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम लू है ना। उसे पूछती है मगर रास्ते में ज्यादा लोग नहीं आते, तुम इधर क्या कर रहे थे? इस पर लू बताता है यही तो मेरा खासियत है, असल में इस जंगल की तस्वीरें लेने आया था मगर रास्ते में ही मेरी गाड़ी खराब हो गई तो मैं पैदल ही जंगल में आगे बढ़ गया जहाँ चार पर मुझ किसी ने अचानक हमला कर दिया। भेड़िया हो सकता था क्योंकि मैं गायब हो रही थी, खास तौर पर लड़कियां, जो सिलसिला अभी भी जारी था। अब हालांकि उसकी ड्यूटी खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा ही रह गया था मगर किसी भी वो उस गाड़ी को चेक करने जाता है जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो निशानों का पीछा करते आगे ही बढ़ रहा था कि तभी उसका एक पैर ट्रैप में फंस जाता है। वो उसे छुड़ाने के लिए जैसे थोड़ा हिलता है, जो हाथ भी फंस गया था, जिससे जाहिर था कि अब यहाँ फंस चुका है, कहीं भी नहीं जा सकता और यह ट्रैप जरूर इनके ही ने लगाए होंगे कातिल को पकड़ने के लिए। मगर यह बेचारा इस बात गया उधर गन लेकर इन पूरी तरह चौकन्ना खड़ी थी। मगर पूरी रात बीत जाने के बाद भी न तो उसका हस्बैंड वापस आया और न ही भेड़िया। पुलिस स्टेशन में जब एक ऑफिसर आती है तो उसकी वाइफ का वॉइस मैसेज सुनती है जिससे वह कह रही थी बास कल रात घर वापस नहीं आए। अब यह ऑफिसर रेडियो के जरिए उनसे बात करने की कोशिश करती है मगर वो कोई जवाब नहीं देती, इसलिए अब वो भी उस जवाब के लिए निकल जाती है। उधर इनको भी अपने हस्बैंड की फिक्र होने लगती थी, इसलिए वो तो नक्शा लेकर अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए निकल जाती है। उसे एक ट्रैप में खरगोश फंसा मिलता है, इसे ना चाहते हुए भी इसे मारना ही पड़ता है। ऐसा करके वो काफ़ी दुखी हो गई थी क्योंकि ये इस काम नहीं था। अब तभी रेडियो में हलचल होने लगती है, इसलिए वो दोबारा से आगे बढ़ने लगती है। जहां जाकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वहां पड़ी थी उसके हस्बैंड की लाश। उसे ऐसा मरा हुआ देखकर वो काफ़ी टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। और अब आकर उसे सारी बात समझ आती है, उसके हस्बैंड को भेड़िए में नहीं बल्कि लू ने, क्योंकि वही जो कातिल है जिसने बाकी लड़कियों को भी मारा था। इनकी हस्बैंड ने उसे पकड़ लिया था मगर लो उसे मारकर भाग गया। फिर भी उसके हस्बैंड ने लो को काफ़ी जख्मी कर दिया था मगर इन ने दोबारा उसे अपने घर में लाकर उसकी जान बचा ली। अब ये चीज़ जेन के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी क्योंकि उस आदमी की सेवा कर रही थी जो उसके हस्बैंड का कातिल है और इस बात से अब तक वो अनजान थी। अभी एहसास होता है कि वह घर लेकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ती है क्योंकि इसने एक और गलती कर थी कि अपनी बेटी को लो के साथ अकेली छोड़ आई थी। उधर ऑफिसर भी उस जगह पर आकर उसको ढूंढने लगती हैं। वो उसको जब ऐसा महसूस होता है कि कोई यहाँ पर है तो वह अपने गन से 2-3 गोलियां चलाता है जिससे बहुत जल्द ऑफिसर उसे ढूंढ लेती हैं और उसे ऐसा ट्रैप में फंसा हुआ देखकर फौरन यहाँ मदद बुला लेती हैं। एन बड़े ध्यान से घर के अंदर जाती हैं, देखती हैं कि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक है और बड़े आराम से सो रही है मगर यहाँ वो कातिल नहीं था क्योंकि वह तो छुपा हुआ था दरवाजे के पीछे। फौरन ही वो एन पर हमला कर देता है जिससे जबरदस्ती में एन की गन से गोली चल जाती है। जो आवाज़ सुनकर उसकी बेटी की आंख खुल गई थी वो यहाँ आकर देखती हैं मगर कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि जब तक इनको लो ने मारकर बेहोश कर दिया था। जंगल में पुलिस भी आ गई थी मगर इससे पहले वो बास को ट्रैप से आज़ाद करते बास अपना दम तोड़ देता है। अब इनकी आंखें उनके निशान देखते देखते जो देखकर सारे पुलिस ऑफिसर जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। इनको जब होश आता है तो उसे ट्रक की चाबी मांगता हुआ, जिस पर वो कहती है कि एक शर्त पर पहले बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है। इस बात को तो वो कोई जवाब नहीं देता मगर कहता है कि ऐसा कभी ना होता अगर तुम्हारा हस्बैंड अपने काम से काम रखता और बीच में ना आता। अपना राज छुपाने के लिए मैंने तुम्हारे हस्बैंड को मारा, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद वो अपना सारा सामान जलाकर इनके पास आकर उससे बदतमीजी करने लगता है मगर ना मौका देखकर एम उसका मुंह फंसा देती है और बाद में खुद को आज़ाद करके एक चीज़ से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। अब अगली कमरे जाकर जहां देखकर फूट फूट कर रोने लगती क्योंकि वहां उसकी बेटी की लाश पड़ी थी जो हमें दिखाई नहीं जाती। इसका मतलब था कि उस पागल कातिल ने जो इंसान के रूप में जानवर बना हुआ था उसने उसकी बेटी को भी नहीं छोड़ा था। इसलिए वो ठान लेती कि अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, अपने हस्बैंड और बेटी के बदला लेकर उससे लेकर ही रहूँगी।
होंगी। वो फीलों की रस्सी से लटका हुआ हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगती है, जो करने के बाद वो लो की भी खाल उतारने लगती है, बिल्कुल किसी जानवर की तरह, क्योंकि वो भी किसी जानवर से कम नहीं था। कुछ ही देर में उसके पूरे ही जिस्म की खाल उतार देती है और आखिर में चेहरों की भी, जिससे उसका बहुत सारा खून बहने लगता है। साथ ही वो काफ़ी भयानक भी दिख रहा था। इतनी ही देर में पुलिस भी बाहर आ जाती है, मगर तब तक केन ने अपना काम कर दिया था। उसके री के जिल्द को अपने साथ बाहर ले आती, जो देखकर पुलिस काफ़ी हैरान थी। वो उसके री की जिल्द को पुलिस वालों के पास फेंक देती है, जो देख उनके